हाय एवरीवन, दिस इज सी दीपिका जैन हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं कि अगर आपके द्वारा कोई प्रॉपर्टी है जो कि रेंट पे दी जाती है तो उस रेंटल इनकम पे जो जीएसटी के प्रोविजन है वो कैसे एप्लीकेबल होंगे। अब मान लो यदि कोई पर्सन है जिसके द्वारा कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है या कमर्शियल प्रॉपर्टी है जो कि रेंट पे दी जाती है, अब जो प्रॉपर्टी का ऑनर है उसको जो भी रेंटल इनकम रिसीव हो रही है उस पर जीएसटी के जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे। यदि एप्लीकेबल होंगे तो जीएसटी का जो पेमेंट है वो ओनर के द्वारा किया जाएगा या टेनेंट के द्वारा किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि जो आपको रेंटल इनकम रिसीव्ड होती है प्रॉपर्टी पे उस पे जो जीएसटी का पेमेंट है वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में किया जाएगा या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में किया जाएगा। तो आज की वीडियो जो है वो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आपके द्वारा कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है जो कि रेंट पे दी जाती है तो उसके संबंध में गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा नोटिफिकेशन इशू की गई है, नोटिफिकेशन नंबर 9/2024। और ये नोटिफिकेशन जो है वो आपकी 8 अक्टूबर 2024 को इशू की गई है और इसके जो प्रोविजन है वो आप पे एप्लीकेबल होने वाले हैं 10 अक्टूबर 2024 से। यानी कि अगर कोई भी सर्विसेज है बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, तो उस केस में अगर जो सर्विस प्रोवाइडर है वो अगर अनरजिस्टर्ड है और जो सर्विस रिसीवर है अगर वो रजिस्टर्ड है तो उस केस में जीएसटी का जो पेमेंट है वो आरसीएम बेसिस पे सर्विस रिसीवर जो है उसके द्वारा किया जाएगा। मान लो अगर कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है जो कि उसके ऑनर जो है उसके द्वारा मान लो टेनेंट जो है उसको क्या दी जाती है, रेंट पे दी जाती है। अब जब भी हम प्रॉपर्टी रेंट पे देते हैं तो हम दो कंडीशन चेक करते हैं कि पहली कंडीशन जो है वो तो आपकी प्रॉपर्टी जो है वो रेजिडेंशियल होनी चाहिए और दूसरा चेक करते हैं कि उसका पर्पस क्या है, यानी कि वो प्रॉपर्टी जो है वो बिजनेस के लिए यूज में आ रही है या वो प्रॉपर्टी रहने के लिए यूज में आ रही है। तो यदि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है यानी कि प्रॉपर्टी भी रेजिडेंशियल है और प्रॉपर्टी का यूज भी रहने के लिए किया जा रहा है तो कोई भी जीएसटी जो है वो चार्ज नहीं किया जाएगा आपकी रेंटल इनकम पे। लेकिन एक केस में टेनेंट जो है उस पे जीएसटी पे करने की लायबिलिटी जो है वो अराइज हो सकती है। अब वो केस क्या है, मान लो ये जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है वो टेनेंट जो है उसके द्वारा मान लो बिजनेस पर्पस के लिए यूज की जाती है या फिर किसी कमर्शियल पर्पस के लिए यूज की जाती है। तो उस केस में अगर टेनेंट जो है वो आपका मान लो अगर जीएसटी जो है उसमें रजिस्टर्ड है तो उस केस में जीएसटी का जो पेमेंट है वो आरसीएम बेसिस पे किसके द्वारा किया जाएगा, टेनेंट के द्वारा किया जाएगा। तो इसको हम एक चार्ट के साथ समझते हैं कि किस केस में जीएसटी का जो पेमेंट है वो लैंडलॉर्ड के द्वारा किया जाएगा और किस केस में जीएसटी का जो पेमेंट है वो टेनेंट के द्वारा किया जाएगा। तो मान लो ये जो लैंडलॉर्ड है वो मान लो अगर आपका जीएसटी जो है उसमें क्या है, रजिस्टर्ड है। अब मान लो लैंडलॉर्ड जो है उसके द्वारा अगर कोई भी प्रॉपर्टी है जो कि मान लो टेनेंट जो है उसको रेंट पे दी जाती है रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, तो अगर प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दी जा रही है तब तो वो क्या होगी, आपकी एग्जेम्प्ट होगी, यानी कि कोई भी जीएसटी जो है वो चार्ज नहीं किया जाएगा। अब मान लो लैंडलॉर्ड के द्वारा जो प्रॉपर्टी है वो कमर्शियल पर्पस के लिए दी जा रही है टेनेंट को, तो उस केस में जीएसटी जो है उसका पेमेंट किसके द्वारा किया जाएगा, तो जीएसटी का जो पेमेंट है वो लैंडलॉर्ड के द्वारा किया जाएगा। और ये जो पेमेंट है वो किस बेसिस पे किया जाएगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के बेसिस पे किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो लैंडलॉर्ड है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, इसलिए पेमेंट भी लैंडलॉर्ड के द्वारा ही किया जाएगा। अब दूसरा केस देखते हैं जहाँ पे आपका लैंडलॉर्ड जो है वो क्या है, जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है। अब मान लो लैंडलॉर्ड के द्वारा अगर कोई प्रॉपर्टी है जो कि टेनेंट को दी जाती है रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, तो यदि प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दी जा रही है तब तो वो क्या होगी, आपकी एग्जेम्प्ट होगी। अब यदि लैंडलॉर्ड के द्वारा जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है यदि वो रेंट पे दी जाती है टेनेंट को, तो इसमें हमको दो कंडीशन चेक करनी है। पहला हम देखेंगे कि जो प्रॉपर्टी लैंडलॉर्ड के द्वारा टेनेंट को दी जा रही है और यदि टेनेंट जो है वो मान लो जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो उस केस में जीएसटी का जो पेमेंट है वो किसके द्वारा किया जाएगा, टेनेंट के द्वारा किया जाएगा आरसीएम बेसिस पे। अब मान लो जो प्रॉपर्टी है टेनेंट को अगर रेंट पे दी जाती है और टेनेंट जो है वो भी जीएसटी में क्या है, अनरजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे लैंडलॉर्ड भी अनरजिस्टर्ड है और यहाँ पे टेनेंट भी अनरजिस्टर्ड है, यानी कि दोनों अनरजिस्टर्ड है तो कोई भी जीएसटी का पेमेंट जो है वो नहीं किया जाएगा। यानी कि इस केस में दोनों पे ही जीएसटी के जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो आपको इस चार्ट से अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस केस में लैंडलॉर्ड जो है उसको जीएसटी का पेमेंट करना है और किस केस में टेनेंट जो है उसको जीएसटी का पेमेंट करना है।
अब मान लो यदि आपके द्वारा कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है जो कि रेंट पे दी जाती है, तो उस पे जीएसटी के प्रोविजन जो है वो कैसे एप्लीकेबल होंगे। तो जब गवर्नमेंट जो है वो आपके रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में भी पर्पस ढूंढ रही है कि यदि आप उसका बिजनेस पर्पस या कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तो आप पे जीएसटी जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाएगा। तो यदि आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है अगर उसको आप रेंट पे दे रहे हैं, तो उस केस में गवर्नमेंट जो है वो अपना जीएसटी नहीं छोड़ने वाली है। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी को अगर आप रेंट पे देते हैं तो जीएसटी का जो पेमेंट है वो किसके द्वारा किया जाएगा, तो इसको हम एक डायग्राम के साथ समझते हैं। अब मान लो यहाँ पे कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है जो कि लैंडलॉर्ड या जो ओनर है उसके द्वारा रेंट पे दी जाती है टेनेंट को। अब मान लो यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड है वो जीएसटी जो है उसमें एक रजिस्टर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे जो रेंटल इनकम हो रही है ऑनर को उस पे जीएसटी का जो पेमेंट है वो किसके द्वारा किया जाएगा, तो यहाँ पे जीएसटी का जो पेमेंट है वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग लैंडलॉर्ड या जो ऑनर है उसके द्वारा किया जाएगा। और यदि मान लो प्रॉपर्टी जो रेंट पे दी जाती है और टेनेंट जो है वो मान लो क्या है अनरजिस्टर्ड है जीएसटी में, तो उस केस में वैसे भी जीएसटी पे करने की लायबिलिटी जो है वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में लैंडलॉर्ड की ही बनती है। अब दूसरा केस देखते हैं जहाँ पे लैंडलॉर्ड जो है वो जीएसटी में क्या है अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो उस केस में जीएसटी जो है वो किसके द्वारा पे किया जाएगा। तो अब मान लो यहाँ पे लैंडलॉर्ड जो है उसके द्वारा प्रॉपर्टी रेंट पे दी जाती है कमर्शियल प्रॉपर्टी टेनेंट को। अब टेनेंट जो है वो मान लो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे जीएसटी का जो पेमेंट है वो आरसीएम के बेसिस पे जो है वो टेनेंट के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टेनेंट जो है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है और जो लैंडलॉर्ड है वो आपका जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो यहाँ पे जीएसटी पे करने की जो लायबिलिटी है वो टेनेंट की होती है। और यदि मान लो लैंडलॉर्ड जो है वो जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है और जो आपका टेनेंट है वो भी जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है, तो उस केस में कोई भी जीएसटी जो है वो चार्ज नहीं किया जाएगा, यानी कि आपकी जो रेंटल इनकम है वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई भी जीएसटी गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो आई होप अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि किन केस में जीएसटी पे रेंट का जो पेमेंट है वो ओनर के द्वारा किया जाएगा और किन केस में रेंट पे जीएसटी का जो पेमेंट है वो टेनेंट के द्वारा किया जाएगा। तो यदि आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।